राजमाता को प्रणाम करता हूँ, आपके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, प्यार और बुजुर्गों को राम राम। भविष्य बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका निश्चित गति से चलता है, बाकी सभी लोगों का अनिश्चित गति से चलता है। आज यदि समय बहुत अच्छा है तो हो सकता है कल बहुत खराब हो, और हो सकता है आज समय बहुत खराब हो तो कल बहुत अच्छा हो जाए। अब हर वक्त आप किसी से अपने भविष्य के बारे में पूछते हुए तो नहीं बैठ सकते। तो मैं आज आपको आपके हाथ पर उन्नति और अवनति के लक्षण सिखा देता हूं। अगर आपने इसे समझ लिया तो कम से कम यह आप मोटा मोटा अंदाजा जरूर लगा लेंगे कि हम उन्नत होंगे, कितने उन्नत होंगे, या कौन सा वो वक्त होगा जिसमें अवनति हो सकती है, और उससे संबंधित उपाय भी आप जान जाएंगे। तो चलें बातचीत शुरू करें। आज की जो बातचीत है जरा गौर से देखने की है, बहुत धैर्य से सुनने की है। अब सबसे पहले इस चित्र को देखिए, अपने हाथ को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें आपको ये दिख रहा होगा, पहली उंगली, मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली, अंतिम यानी कनिष्ठा उंगली, ये इनके नाम क्या है और ये साथ ही साथ किन किन ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ आपको अंगूठा भी दिख रहा होगा, हथेली के बीच का हिस्सा भी आपको दिख रहा होता है। ये राहु का हिस्सा है जो आपको हथेली के बीचों बीच दिख रहा है। ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही भाग्य रेखा फंस जाती है तो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना दिख रही हो, वह कभी भी फल देगी ही नहीं। अब मैं आपको चित्र 2 दिखाता हूं। चित्र 2 में आपको सफलता की उम्र देखना सिखाता हूं। भाई बहुत आराम से ये जान लीजिए कि हथेली के बीचों बीच जो हिस्सा है ये 28 वर्ष हो गया। मोटे तौर पर ये जान लीजिए, क्योंकि बहुत एक्यूरेसी के लिए देखिए, पामिस्ट्री हो या फिर एस्ट्रोलॉजी हो, ये इतना आसान नहीं है विषय। इसके लिए तो आपको बहुत लंबी ट्रेनिंग चाहिए, आपको लर्निंग चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जितना भी आप इस वक्त देखना सीख जाएंगे वो भी अपने आप में काफी है, यह जानने के लिए कि हमारा अच्छा बुरा वक्त कब आएगा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, चित्र नंबर 3, इसको देखिए। इसमें भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलकर शनि के पर्वत पर जाती है। अब आप ये अच्छे से जानते हैं, आप में से सब अब सीख चुके हैं भाग्य रेखा क्या है, जीवन रेखा क्या है, शनि का पर्वत क्या है, सब अब लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर ये देखिए कि जीवन रेखा से भाग्य रेखा शनि के पर्वत पर जा रही है। गौरतलब बात यह है कि इसकी चाल बिल्कुल सीधी है, और इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा। बड़े लकी होते हैं ऐसे लोग। परंतु ऐसे व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण बातें बहुत ध्यान में रखनी होंगी। वो परिवार के संस्कारों में, कार्यों के सहयोग से ही आगे बढ़ेगा, और माता पिता की मदद से ही वह आगे बढ़ेगा। यदि आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो ये तय पाइएगा कि आप माता पिता की मदद से आगे बढ़ेंगे। उपाय हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं। जिनके भी ऐसी रेखा है वो मेहनत की आदत डालें, सूर्य को नियमित जल दें, पूर्णमासी का स्नान करके बुजुर्ग महिलाओं को दान दें, सफेद वस्त्र और चांदी शरीर पर अवश्य धारण करें, मोती की माला से ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जप रोजाना किया करें, कम से कम 21 बार। अब मैं आपको दिखाता हूं चित्र नंबर 4। इस हाथ में बार बार बदलाव है, इस कारण से संघर्ष करना होगा, और जीवन में कई बार उन्नति पाने के बावजूद ये लोग फिर से वापस आ जाते हैं। ऐसा सांप सीढ़ी का खेल इनके ग्रहों में और इनके बीच में चलता रहता है कि 99 के अंक पे आकर सांप डंक मारता और ये लोग फिर नीचे आकर अपना खेल खेलना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर परिवार पर निर्भर रहने की आदत इतनी अधिक हो जाती है कि अपने ऊपर जरा सा भी बाहर बोझ लगने लगता है, कोई कार्य आप नहीं करते हैं। हाँ, यदि भाग्य रेखा में कट नहीं है तो रास्ता हमेशा मिलता रहेगा। आप गिरेंगे जरूर, लेकिन फिर उठ के आपको चलना पड़ेगा। आपको करना क्या है, चींटियों को चीनी और आटा हमेशा खिलाना होगा। मिला के रख लीजिए, ढेर सारा बना के रख लीजिए और चींटियों को खिला दिया कीजिए सुबह सुबह। और हो सके तो आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य अवश्य प्राप्त करें। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं, यदि एक व्यक्ति गुरु के रूप में आपके जीवन में होता है तो उसमें आप
पिता भी देख लेते हैं, यानी पिता द्वारा सुरक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं जो दी जाती है। उसमें भय भी होता है, प्रेम मिला हुआ, कि वो नाराज ना हो जाए, वो गुस्सा ना जाए, और ये बहुत बड़ा कारण होता है। ये जो भय होता है कि ये वो नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं जम के काम करूं, इसलिए मैं ये ना बोलूं, इसलिए मैं ये ना करूं, गलत भी हो जाए तो बस पैर पकड़ लूं। इससे अहम का नाश हो जाता है, इससे ज्ञान आना शुरू होता है, और धीरे 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 आत्मविश्वास बढ़ते हुए आप परफेक्ट हो जाते हैं। यही तो बृहस्पति है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हो सके तो गुरु की शरण में जरूर जाएं। साथ ही साथ यदि आपके हाथ में इस प्रकार से रेखा है तो कलात्मक कार्य खूब कीजिए, मशीन में शिक्षण में प्रवीणता प्राप्त कीजिए। ऐसे लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं मशीन और टीचिंग से रिलेटेड। यही जीवन यापन के साधन भी बन जाते हैं। अब चित्र नंबर 5 देखिए। यह हाथ विलक्षण है, परंतु इसमें 28, 36 और 42वें वर्ष में बहुत परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि अपना रास्ता बदलेंगे इन वर्षों में। इस बदलाव का प्रारंभ कलेश से होगा, यानी तनाव से होगा, लड़ाई झगड़े से होगा, और बदलाव के बाद शुरुआती दौर में बहुत कठिनाइयां भी उठाएंगे। परंतु यदि अपने इष्ट और स्वयं पर विश्वास बनाए रखा और मेहनत से कुशल कार्य करते रहे तो इन्हें निश्चित रूप से विलक्षण सफलता और राजयोग प्राप्त होगा। तो देखा आपने कितना सरल होता है यह अंदाजा लगा पाना। और जो मैं बता रहा हूं आपको ना, यदि आपने इसे बिल्कुल ठीक तरीके से अपने जीवन में अप्लाई किया तो वैसे ही वैसा होगा। और बताऊंगा अभी, फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, आज आपका धन खर्च का योग बना हुआ है, इसलिए व्यर्थ में धन खर्च करने से बचे। व्यर्थ में यात्रा करने के योग है, यात्रा करने से बचे, और यदि जाना हो तो उपाय कर रहे। इस दिन आपकी सावधानी है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और सड़क पर आते जाते वाहनों से सावधान रहना है। उपाय क्या करना है? जटा वाला नारियल जिसमें पानी भरा होता है वह मंदिर में अपने इष्ट को अर्पित करें। वृषभ राशि, आज आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ होगा तथा बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। एक सावधानी बरतिए, धैर्य मत खोइएगा इस दिन, और गरीब को हल्दी का दान जरूर कर दीजिए, उसके साथ जो देना हो सो दे दीजिए। मिथुन राशि, कार्य स्थल पर सम्मान की वृद्धि और सफलता के योग बने हुए हैं। एक सावधानी जरूरी है, दूर के रिश्तेदार या मित्र से सजग रहें। उपाय क्या करेंगे? रसीले फलों का सेवन करें और कराएं। कर्क राशि, मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी तथा किसी शंका से ग्रसित होकर आप कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। केयरफुल रहें। इस दिन की सावधानी है, नियमों का पालन बहुत अच्छे से करना। उपाय, गरीबों को सरसों के तेल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब जितनी परेशानियां हैं उनसे परेशान नहीं होना है, क्योंकि उपाय मैं आपको बताता जा रहा हूं, और भी उपाय बताऊंगा। और मैं तो पता है क्या करता हूं, डराता हूं खूब, क्योंकि उसके बाद व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता और ऐसा कार्य करके दिखाता है कि प्रभु को प्रसन्न होना पड़ जाए। अब ये चित्र नंबर 6 देखिए। यदि जीवन रेखा से कोई रेखा बृहस्पति के पर्वत पर जाती है तो ये निश्चित है कि ईश्वर आपकी इच्छाएं पूर्ण अवश्य करेंगे, पर तमाम उम्र मेहनत के लिए तैयार रहिएगा। बुढ़ापे ही नहीं, अंतिम सांस तक आपको काम पर लगे रहना पड़ेगा। आपको जीवन में बीमार होने का भी अधिकार नहीं रहेगा। यह रेखा अति आत्मविश्वासी या अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति बना देती है, जिसके कारण हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करने की सोचते रहते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा। और ये लोग छोटे स्वप्न नहीं देखते, बहुत बड़े बड़े स्वप्न देखते हैं और देखते रहते हैं। ये तय है कि इनमें से बहुत सारे स्वप्न प्रभु पूरे भी कराते हैं, परंतु ये भी तय है बहुत ज्यादा स्वप्न देखने की वजह से ये लोग अपने ही दिमाग में इतना उलझ जाते हैं कि संघर्ष उत्पन्न होता है या ये बीमारी भी पकड़ते हैं। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक काल। सिंह राशि, परिवार के कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है। नेत्र संबंधी परेशानियों से आप परेशान हो सकते हैं, उनके योग बने हुए हैं। एक सावधानी जरूर रख लीजिएगा। इस दिन बोले बहुत तौल मोल के। अच्छा, मौन ही रहने तो अच्छा है, और साथ ही साथ धन का निवेश भी नहीं करें। उपाय क्या करना है? गरीबों को सरसों के तेल का दान कीजिए।
कन्या राशि, भौतिक सुख में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। एक सावधानी बरत लीजिएगा, भाइयों से इस दिन नहीं लड़ें। उपाय क्या करना है, मजदूरों को अरहर की दाल का दान करें। तुला राशि, आज व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, सिर में दर्द हो सकता है, ध्यान से चलने वाला दिन है, लेकिन दिन है सफल। सावधानी क्या रखनी है, यात्राएं नहीं कीजिएगा, और साथ ही साथ जब यात्रा में जाए, मजबूरी में जाना भी पड़ता है, तो सावधान रहिएगा और ये उपाय कीजिएगा। उपाय क्या है आपका, कवच का पाठ। वृश्चिक राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात हो सकती है, किसी मित्र आदि से मुलाकात हो सकती है, वह मुलाकात काफी लाभकारी भी रहेगी। एक सावधानी बरतनी जरूरी है, बहन बुआ से झगड़े नहीं। उपाय क्या करना है, हरी मूंग की दाल का दान अवश्य करें। तो आप लगातार ये जान रहे हैं कि कौन से शुभ संकेत होते हैं, कौन से अशुभ संकेत होते हैं, और उनके उपाय। देखिए, जीवन में उपाय ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उपाय जरूर कीजिए, अन्यथा ज्योतिष से भविष्य जानकर क्या करेंगे। उपाय तो मेन चीजें जो हमें बुरे वक्त से बचाते हैं। अब चित्र नंबर 7 देखिए, इसकी जो रेखा है, ये व्यवसायिक जीवन में विलक्षण उन्नति का संकेत है। इस रेखा वाले व्यक्ति को मैं ये कह देता हूं कि आज वर्तमान में यदि आप भिक्षाटन करके भी भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तब भी चिंता मत करना, भविष्य तुम्हारा होगा, और भविष्य इतना तुम्हारा होगा कि हजारों लोगों के तुम निवाले का इंतजाम कर सकोगे। अब मैं चाहता हूं आप चित्र नंबर 8 देखिए, क्योंकि यह मामला थोड़ा गड़बड़ है। ये अगर रेखा है तो बार बार हानि होगी, और छोटी से छोटी उन्नति के लिए बहुत चप्पलें घिसनी पड़ेंगी। घर परिवार के कारण ही परेशानी आएगी, और घर परिवार की वजह से आपकी उन्नति रुकेगी। उपाय कर लेना, व्यवसाय और परिवार से संबंधित मुकदमे भी लड़ने पड़ सकते हैं। उपाय कितने सरल है, वाणी दोष नहीं रहने दीजिएगा, बस कंट्रोल कीजिएगा। आपको भी पता होगा कि हम किससे गुस्से में बोले हैं, हम अक्सर लोगों से गुस्से में ही बोलते हैं। या तंज मारते हुए, तंज मारना यानी कटाक्ष करना, ये बहुत ही बड़ा गंभीर वाणी दोष माना जाता है। किसी को गाली देने से अधिक ज्यादा गंभीर दोष ये माना जाता है, और ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी स्थिरता प्राप्त नहीं करते। आप खुद सर्वे करके देखिएगा। अपने इष्ट और गणपति जी को जीवन भर प्रातः पूजा में सुपारी अर्पित करें। साथ ही साथ आम अथवा बरगद का बांदा हमेशा सफेद धागे में अपने गले में पहने। मैं आपको बता भी चुका हूं बांधे का अर्थ क्या होता है। ऐसे लोगों को जबरदस्त मेहनत की आदत डालनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन जीते हुए तरक्की निश्चित है। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, पिताजी की अनुकंपा और आशीर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे, आपके कार्य पूर्ण होंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन गरीबों की हीन भावना से ना देखें। उपाय क्या करना है, गुरु जी के संरक्षण का स्मरण कीजिए, अपने टीचर्स की बातें याद कीजिए, काम पर जुट जाइए, अच्छा होगा। मकर राशि, रोग प्रतिरोधक क्षमता इस दिन कम है, और कार्य करने में भी आपको शिथिलता का अनुभव होगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जब बीमारी हो, नहीं तो इस दिन कोई रोग पकड़ सकते हैं आप। सावधानी, स्नान अवश्य कीजिएगा हल्के गुनगुने पानी से। और उपाय क्या करना है, आलस्य नहीं रखिएगा, आलस्य त्याग दीजिएगा, और पिताजी को प्रणाम करके अपना दिन प्रारंभ कीजिएगा। कुंभ राशि, मन थोड़ा व्याकुल रहेगा, शारीरिक कष्ट हो सकता है, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अपने विवेक का इस्तेमाल अधिकाधिक करें, एक सावधानी बरतिए, विशेष निर्णय नहीं लेंगे तो अच्छा है। और उपाय, रुद्राय नमः का जप कीजिए, काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, भौतिक सुख में वृद्धि हो रही है, अच्छे व्यंजन प्राप्त हो सकते हैं। एक सावधानी बरत लीजिएगा, अहंकार ना आने दें। उपाय क्या करना है, गरीब को उड़द की दाल का दान कर दीजिए। अब हमारे परिवार में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो हम उन्हें विश करेंगे, और सोचिए कितनी विशेष मिलती होंगी। करते हैं ना आप मेरे कहने से विश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम उस संस्कृति के बच्चे हैं, तो इसलिए हमें सबकी खुशियों में साथ देना चाहिए। तो बोलिए, विश यू हैप्पी बर्थडे। और अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, और यही है मेरा उपाय, स्वीकार कीजिए।
आगे आने वाले 12 महीने बहुत संभल के चलने वाले हैं। पग पग पर परीक्षाएं होंगी, अनेक काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, रिश्तों में दरारें आ सकती हैं। जहां जो काम कर रहे हैं या जहां आप रह रहे हैं वहां से मन आपका उचटने लगेगा, भ्रम की स्थिति पैदा होगी, बनी रहेगी। उपाय क्या करना है? नंबर 1, निर्णय आपको माता पिता या गुरु या कोई अन्य ज्ञानी व्यक्ति जिसको आप बहुत इज्जत दे सके उसकी सलाह से ही यह निर्णय लीजिएगा, कोई भी बड़ा निर्णय हो। दूसरी बात, कोई भी नया काम शुरू मत कीजिए। तीसरी बात, रिश्तों में धैर्य रखिए। चौथा उपाय, हर मंगलवार और शुक्रवार निर्धन बच्चों को भोजन जरूर दीजिए। और पांचवा उपाय, गाय गुरु और बंधु की सेवा कीजिए। देखिए, ये 5 उपाय आप करते रहिए, प्रभु आपके जीवन को बहुत सुखी और सफल बनाएंगे, समृद्ध भी होगा, स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा। ओम। अब सुख दुख बांटने का समय आ गया। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है, कोई सलाह आदि देनी है तो फिर इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnetwork.com। इस पर 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा। बाकी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी लोग अपनी समस्या भेजें उनका समाधान उन्हें पहले ही मिल जाए। ओम। और अब गौरव जी हमारे साथ है अमृतसर से। राम राम गौरव जी। राम राम गुरु जी, नमस्कार। पैरिक है जी, खुश रहिए भैया, खुश रहिए। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/01 1991। 21/01/1991। हाँ जी। टाइम है 1:10 की रात, इसका दिन। और जन्म स्थान? अमृतसर है? अमृतसर, पंजाब, अमृतसर। अच्छा। हाँ गुरुजी, मैंने 2011 में BSc IT करी थी। उसके बाद मेरा कुछ भी बना नहीं सीन। मैं किसी भी चीज को हाथ डालता वो मिट्टी हो जाता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। एक काम करना शुरू कर दीजिए आप। बहुत छोटा सा काम है लेकिन उससे बहुत लाभ होगा आपको। पीले चावल पकाकर, जो हल्दी वाले होते हैं ना, वो पीले चावल पकाकर बृहस्पतिवार और रविवार को बुजुर्गों में बांट दिया कीजिए। देखिएगा आपके काम खुलने लग जाएंगे। 6-8 महीने के अंदर ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा। बस इतना सा काम कर दीजिए। पीले चावल यानी हल्दी वाले चावल, कहीं इनको ताहिरी भी बोलते हैं, तो ये बृहस्पतिवार को और रविवार को बुजुर्गों में बांट दिया कीजिए। जो गरीब बुजुर्ग होते हैं, काम बनने लग जाएंगे। और अब गुरु मंत्र। अब ये चित्र 9 देखिए। यदि आपकी भाग्य रेखा जहां ये रेखा रुकी हुई है वहां आकर रुक जाती है तो विवाह के बाद अथवा लगभग 32 वर्ष से स्वास्थ्य या अन्य कारणों की वजह से उन्नति रुक जाएगी। उपाय जरूर कर लीजिएगा अगर आपकी ये भाग्य रेखा यहां रुक रही है तो। ऐसे लोगों को काले नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, गले में चांदी धारण करनी चाहिए, हर अमावस्या 4 नारियल प्रवाहित होने चाहिए। हमारा वाला प्रवाह जिसमें हम नदी में या नहर में बहाते नहीं हैं, उसके किनारे पर किसी जगह रख देते हैं या वहां से छुआकर दो हाथ ऐसे करके और उसके बाद डस्टबिन में डाल दीजिए। नदियों को साफ रखना बहुत बड़ा उपाय है। कुत्तों की देखभाल जरूर करें। ये उपाय करिएगा तो आपकी उन्नति रुकेगी नहीं। हाँ, थोड़ा सा संघर्ष बार बार जरूर होगा लेकिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब चित्र नंबर 10 देखिए। ऐसे हाथ में बड़ी विचित्र बातें होती हैं, जीवन में बड़ी उन्नति करते हैं परंतु 36वें वर्ष से सब रुक जाता है। फिर अपनी मेहनत और दिमाग से कुछ नहीं होता। उपाय जरूर करें ऐसे लोग, नहीं तो 36, बहुत अच्छा भाग्य होगा तो 42, उसके बाद से डाउनफॉल जीवन में शुरू ऐसा होता है कि 4-6 साल तक डाउनफॉल होते होते ऐसा व्यक्ति एक दिन हिम्मत हारने लगता है। उपाय क्या करने चाहिए? शुक्ल पक्ष के सोमवार रुद्राभिषेक किया करें हर महीने, सबसे बढ़िया इलाज है ये इसका। अपने बच्चों में जो सबसे मजबूत भाग्य का हो उसे अपने व्यापार का साथी बना लें अथवा अपने परिवार के किसी व्यक्ति को अथवा पत्नी को अपने व्यापार का साथी आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि ये तय है कि 45-46 साल के बाद धीरे धीरे इतना डाउनफॉल आ जाएगा कि आप अपनी किस्मत और मेहनत का नहीं खा पाएंगे तो पत्नी या बच्चों की किस्मत मेहनत का खाएंगे।
अभी बात पूरी नहीं हुई है। मुझे अभी और कुछ ऐसी चीजें आपको आपके हाथ में दिखानी है जो जीवन में बड़े राजयोग देती हैं या बहुत बड़ी समस्याएं देती हैं। कल बता दूंगा। फिलहाल आज चलो। राम राम, नमस्कार।